आयुर्वेद के क्रम में हम पिछले कुछ दिनों से चरक संहिता के सद्वृत्त प्रकरण को देख रहे हैं। उसमें कुछ करणीय, कुछ न करने योग्य दोनों तरह से विधि निषेध किए गए हैं। हमारा सद्वृत्त व्यवहार, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। आज सद्वृत्त के अंतर्गत ही भोजन से संबंधित बातें कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। एक प्रकरण पहले आया था आहार से संबंधित आहार विधि। वो एक अलग तरीके से वर्णन था कि हमें कैसे खाना चाहिए, उष्ण खाना चाहिए, स्निग्ध खाना चाहिए, तन्मय होके खाना चाहिए। वो एक अलग प्रक्रिया थी। लेकिन भोजन से पूर्व और भोजन से समय अन्य और कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहां सद्वृत्त शिष्टाचार के रूप में बताई गई है। और यहां जो वर्णन किया गया वो मुख्य रूप से स्वामियों के लिए है। स्वामी मतलब जो मालिक होते हैं, जिनके सेवक भी होते हैं, परिवार होता है, गृह स्वामी जो होता है, कुल में जो बड़ा होता है सबसे, उसको लागू करके बहुत सारी बातें हैं। और जो उस स्तर पर नहीं है, जो सेवक के रूप में है, उनके लिए वो कुछ बातें नहीं लगेंगी। लेकिन घर के स्वामी को, गृहपति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से उसके लिए वर्णन किया है। और अन्यों पे जो जो बात जितनी लागू होती है उतनी उतनी लगती रहेगी। तो किस किस तरह भोजन नहीं करना चाहिए, उसके लिए निषेध मुख से ये कह रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि उस तरह की चीजें करनी चाहिए, जिसका निषेध कर रहे हैं उसके विपरीत करनी चाहिए। तो सबसे पहले कहा न अरत्न पाणी ही, हाथ में रत्न ना हो तो भोजन ना करें, अर्थात रत्न का धारण करने का बात लिखी है सबसे पहली बात। तो रत्नाभूषण जो धारण कर सकते हैं, जो स्वामी हैं, संपन्न हैं, उनकी दृष्टि से रत्नों का बहुत सा प्रभाव आयुर्वेद के अंदर बताया गया, प्रचलन में भी है कि उनसे कुछ विशेष प्रकार की जो किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, उसका कुछ सुप्रभाव भोजन आदि के समय होना चाहिए। और एक मन की प्रसन्नता हो, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन की प्रसन्नता को लेकर के हैं, इस तरह से भोजन करना चाहिए। तो रत्न को धारण करके भोजन करना चाहिए। उनके लिए है कि यदि रत्न धारण नहीं कर रखा है तो धारण करके भोजन करें। तो न अरत्न पाणी, जिसने हाथ में रत्न नहीं धारण कर रखा है वो भोजन ना करें। हम लोगों पे लागू नहीं होता, हमारे पास तो रत्न होते नहीं है और हम धारण भी नहीं करते। लेकिन ये भी एक करने योग्य चीज लिखी हुई है, न अरत्न पाणी। न अस्नातः, जिसने स्नान नहीं किया है वो भी भोजन ना करे। ये तो हम सभी देखते ही हैं इस बात को कि भी स्नान करके भोजन करना चाहिए। लेकिन सब ऐसा नियम लागू भी नहीं करते। अपवादों को छोड़ दीजिए, और कई बार लोग स्नान नहीं भी करते हैं फिर भी खाते हैं, लेकिन स्नान करके खाना चाहिए। फिर कहा न अपहत उपहत वासा, फटे हुए कपड़े पहन करके नहीं खाना चाहिए। यानी भोजन करते समय भी अच्छी तरह से कपड़े पहन के ठीक तरह से होने चाहिए, कम से कम फटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे ही कुछ भी फटा हुआ पहन लिया और फिर भोजन करने बैठ गए। भोजन को बहुत विशेष क्रिया के रूप में यहां पर लिया जा रहा है। अच्छी तरह से, जो बहुत ढंग से भोजन होता है, एक हम यूं ही कर लेते हैं, तो विधिवत भोजन के लिए कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर कहा न अजपित्वा, बिना जपे भोजन नहीं करना चाहिए, यानी पहले जप करें। आध्यात्मिक विषय भी कुछ लिए हुए हैं, बिना जप के ना करें। फिर कहा न अहुत्वा, बिना होम किए भोजन न करें। गृहस्थियों के लिए ये बात है कि होम करके और फिर भोजन करना चाहिए, एक नियम उस समय का था। आगे कहा देवताभ्यो न अनिरूप्य, जो देवता लोग हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं, उनको दिए बिना भोजन न करें, उनके लिए निकाले, उनको दे। ये चिंता स्वामियों को होनी चाहिए कि जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे आसपास जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको दे करके, ये कर्तव्य है, तब भोजन करें, उनको दिए बिना भोजन न करें। फिर कहा
अतिथिभ्य, जो अपने परिवार में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको दिए बिना भोजन ना करे, उनको देके। ये गृहपति के लिए कहा जा रहा है। अब जो खुद पितर हैं यानी बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा, उनको तो गृहपति करवाएगा भोजन पहले। तो पहले बड़े लोगों को सबको खिला करके फिर करे, उनको खिलाए बिना भोजन ना करे। ये नैतिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से। न अदत्वा गुरुभ्यो, गुरुजनों को दिए बिना भी भोजन ना करे। तो जो भी है, जहां भी वो रहता है, उनके जो भी गुरु हैं, उनका पहले ध्यान रख के उनको भोजन करवा के करें। फिर कहा न अतिथिभ्य, अतिथियों को खिलाए बिना भी भोजन ना करे। अर्थात यदि घर में अतिथि आए हुए हैं तो उसका गृह स्वामी का कर्तव्य है या गृह स्वामिनी का कर्तव्य है कि पहले अतिथि को खिलाए, अतिथि का ध्यान रखे। साथ भी कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं, लेकिन अतिथि का ध्यान रखे बिना हम भोजन कर लें, ये नहीं होना चाहिए। तो न अतिथिभ्य। फिर कहा न उपाश्रितेभ्य, जो आश्रित हैं हमारे, उनको खिलाए बिना भी भोजन ना करें। आश्रित मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अथवा कोई निर्धन व्यक्ति हमारे आश्रय में है, और कोई है परिवार में, जो भी उसके आश्रित व्यक्ति हैं, उनको खिलाए बिना भोजन ना करें। इस स्वामी के लिए बहुत प्रतिबंध लगा रखे, अर्थात उनकी चिंता उसको होनी चाहिए, उसके बिना भोजन ना ले। वो पहले सब पूछ ले, सबके लिए भोजन है, पर्याप्त है, तो जो जो भी उसके आश्रय में है उनको खिला करके ही भोजन करें। उनके लिए या तो व्यवस्था हो या खिला करके करें। फिर आगे कहा न अपुण्य गंध हो, दुर्गंध हो, अपुण्य गंध हो, ऐसी स्थिति में नहीं। और इनका यहां है कि सुगंधित चीजें लेकर के फिर भोजन करें। सुगंधित चीजें लगा करके, जैसे चंदन हुआ, उस समय जो भी होता था, लेकिन सुगंधित चीजें होनी चाहिए। ये मन की प्रसन्नता के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। फिर आगे कहा न अमाली, बिना माला पहने भोजन न करे। अर्थात भोजन में इतना विशेष कार्य हुआ, उसमें माला पहने, अपने को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगारित करके माला पहन के, ये मन की प्रसन्नता के लिए है, ये स्वामियों के लिए। इस तरह से सज्जित होके विशेष रूप से भोजन करें। फिर एक बात जो सबको ही लगती है, न अप्रक्षालित पाणी पाद वदन, हाथ पैर और मुख को धोए बिना भोजन ना करें। आजकल भी बहुत चल ही रहा है कि हाथ धो करके भोजन करें, साबुन से हाथ धो करके। बच्चों के लिए भी अभी बहुत अभियान चल रहा है, और बिना हाथ धोए भोजन करने से बहुत सारे रोग आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कितने जीवाणु हैं। तो उस समय भी उन्होंने इस बात का रखा था कि हाथ और पैर भी धुलवाने के लिए हाथ पैर और मुख धो करके फिर भोजन करें, इसके बिना भोजन न करें। न अशुद्ध मुख हो, मुख यदि मलिन है तो भोजन ना करे। और न विमना, मन अगर नहीं लग रहा है, मन में बेचैनी है, तो भी भोजन ना करे। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि मन में कुछ खिन्नता है, किसी से कोई बात हो गई है, किसी ने कोई कार्य नहीं किया, मन में बेचैनी है, तो उस समय भोजन के लिए ना बैठे, थोड़ा रुक जाए, मन में प्रसन्नता का भाव आ जाए, जप आदि करके, ईश्वर प्रणिधान करके या अन्य अच्छी बात को सुन के समझ के, तब प्रसन्न होकर के भोजन के लिए जाए। मन में खेद है, खिन्नता है, तो उस समय भोजन ना करें। न भी मना। आगे न अभक्त शिशु शुचि शुद्धित परिचरः, जो उसके प्रिय व्यक्ति हैं उनको खिलाए बिना भोजन ना करे। प्रियों को खिलाए, भक्तों को खिलाए, शिष्ट लोगों को खिलाए, अशुचि होकर के ना करे। और जो परिचर यानी जो सेवक हैं, यदि वो सेवक अशुचि हो तो उनके हाथ का भी भोजन ना करे। यानी सेवक भी शुचि साफ कपड़े साफ हाथ वाला होना चाहिए। और फिर एक कहा क्षुधित परिचरः, अगर भूखा है वो सेवक जो लाने वाला है तो उसके हाथ का भी भोजन ना करे। इसका मतलब जो भोजन हमारा लेके आया है उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए पहले, ये स्वामी का कर्तव्य है, नहीं तो उसके हाथ का भोजन ना करे। न पात्रीषु अमेध्याशु, यानी निंदित पात्रों के अंदर, मलिन पात्रों में, टेढ़े मेढ़े जो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे पात्रों में भी भोजन न करें। फिर न आदेशे,
जो भोजन करने का स्थान नहीं है वहां पर भी भोजन ना करे, और भोजन का स्थान है उचित पवित्र और साफ सुथरा जो भोजन का स्थान है वहीं पर ही भोजन करे। न अकाले यानी भिन्न काल में ना करे, ये पहले भी आया था। और न अकीर्ण, संकीर्ण स्थानों पर भी भोजन ना करे, कहीं बहुत बिची हुई जगह हो ऐसा नहीं, थोड़ा खुल के बैठ के जहां हवा आती जाती हो ठीक तरह से वहां करे। न अदत्वा, दूसरों को दिए बिना भोजन ना करे, यानी दान भी देना है। अभी तक जो दिया था गुरुजनों को, अतिथियों को, पितरों को, वो तो हमारे व्यक्ति थे। दान भी दे, किसी निर्धन को, अपरिचित को, जिसको आवश्यकता है, ऐसे कुछ दे करके फिर भोजन खाए, बिना दिए भोजन ना करे। और फिर एक बात कही कि न अशेष भूख, अर्थात कुछ न कुछ छोड़ करके खाए, कुछ छूटना चाहिए, ये इसमें इन्होंने लिखा है। उस समय का शिष्टाचार होगा कि भोजन में कुछ न कुछ होना चाहिए, सारा का सारा नहीं खा जाए। जैसे आजकल भी प्रचलित है, कुछ न कुछ एक हिस्सा छोड़ के उठते हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे, लेकिन कुछ चीजों के लिए कहा उनको छोड़ करके, यानी उनको तो उनमें ये नियम लागू नहीं होगा कि उनको छोड़ना चाहिए, उनको तो पूरा खा ले, लेकिन बाकी जो चीजें हैं इनके अतिरिक्त उनमें से कुछ थोड़ा कुछ छोड़ करके उठे। ये उस समय का शिष्टाचार था। तो इसमें जो जिन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए उसके लिए कहा अन्यत्र दधी, यानी दही को नहीं छोड़े, वो तो पूरा खा ले। मधु, शहद, उसको भी पूरा ले। लवण, नमक को भी ना छोड़े वैसे आजकल हम नमक को तो छोड़ देते हैं, अधिक ले लेते हैं तो, लेकिन उन्होंने कहा नमक को नहीं छोड़े, नमक के लिए भी इतना महत्व दिया। सत्तू को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और सर्पी यानी घी को ना छोड़े। ये कुछ चीजें उस समय के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई हैं, और उस समय में नमक को बेचना भी बहुत बुरा माना जाता था, और भी कई चीजें हैं, तो नमक का भी उल्लेख किया। इनको छोड़ करके बाकी चीजों को पूरा ना खाए, इनको तो पूरा खा ले, उस बाकी में से थोड़ा सा छूटना चाहिए, ये यहां पर लिखा है। अब उस समय में होता होगा ये पात्र में जो कुछ बचता है फिर हम बाहर जाकर के पशु पक्षियों को देते हैं, वैसे पहले भी देते हैं बलिवैश्यदेव यज्ञ की दृष्टि से, लेकिन कुछ बचता है वो गायों को जाता है या अपने कुत्ते आदि को जाता है, कौवों को जाता है, ऐसा कुछ कि ये जो थोड़ा सा बचता है और वो उस तरह कुछ उपयोग करते होंगे। फिर कहा न नक्तम दधि पुंजीत, रात्रि में दही ना खाए, दिन में खा सकते हैं, प्रातःकाल खा सकते हैं। और फिर इसके बाद में सत्तू के बारे में काफी बातें लिखी हैं। उस समय में सत्तू ज्यादा खाया जाता होगा और उससे संबंधित कई बातें, आजकल प्रचलन कम है। तो एक तो कहा कि अकेले सत्तू को ना खाए, केवल सत्तू। कई बार वो भी होता है, लोग केवल सत्तू ही सत्तू खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होता है, केवल सत्तू ना खाए। और फिर कहा निशी, रात्रि में भी सत्तू का मना किया है, दिन में सत्तू ले, रात्रि के लिए मना किया है सत्तू का। फिर कहा कुछ खाकर के सत्तू ना खाए, कुछ खा रखा है पहले और फिर ऊपर से जो सत्तू पी लेते हैं वो ना पिए। अब सत्तू लेना है तो फिर सत्तू ले, और साथ में दूसरी चीजें भी होती हैं, लेकिन कुछ और चीजें खा रखी हो, भोजन खा लिया है, पूरा भोजन हो गया, फिर चलो थोड़ा सत्तू और ले लेते हैं, पी लेते हैं, ऐसा ना करें। और दिन में कई बार सत्तू ना ले, बार बार सत्तू न ले, उसका मना किया। यानी एक बार ले लिया तो ठीक है उतना, लेकिन बार बार सत्तू लेता रहे दिन में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको ज्यादा पानी मिला करके, बिना पानी के, इन सब चीजों का उल्लेख किया है कि बहुत ज्यादा पानी बहुत पतला करके भी ना ले और बहुत सूखा भी ना ले, इत्यादि जो उचित होता है उस तरह से ये भोजन के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। फिर मलमूत्र त्याग के लिए भी लिखा है कि कहां कहां मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत सा शिष्टाचार हम जानते ही हैं, तो इसके लिए उन्होंने कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, तो ठीक
ठाक, इसके लिए भी एक व्यवस्था दी है। जैसे भोजन के लिए दिया है, ऐसे मलमूत्र त्याग के लिए भी उचित रीति से, उचित बैठ करके, टेढ़े मेढ़े होकर के नहीं, उचित स्थान पर, उसका बहुत जोर दिया इन्होंने। शमशान है और दूसरी ऐसी जगह है जहां नहीं करना चाहिए, रास्ते के लिए भी मना किया है मलमूत्र त्याग के लिए। और ऐसा समय जिस समय में जप चल रहा हो, कहीं होम चल रहा हो, अच्छी चीजें चल रही हो, वहां मल त्याग, यानी कफ भी एक मल होता है, उसका त्याग भी उस समय वहां ना करें। कहीं जैसे कुछ अच्छे श्रेष्ठ पवित्र कार्य चल रहे होते हैं, धार्मिक कार्य, और कई बार कोई कोई व्यक्ति वहां पर भी साफ करते हैं तो कुछ ध्वनि भी होती है और थूकते भी हैं, तो अगर निवृत्ति होनी हो तो उससे दूर जा करके करें। वहां कार्यक्रम भी चल रहा है और वहीं थूक रहे हैं, ऐसी ध्वनि कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने मना किया। उन्हीं स्थानों पर नाक साफ कर रहे हैं, कफ साफ कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, इनको ना करें। और कुछ की तरफ मुख न करके, दिशा की दृष्टि से है कि जिस तरफ से वायु आ रही हो उस तरफ से मुख, उस तरफ मुख करके अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, द्विज लोग, गुरु लोग, इनके प्रति मुख करके ऐसे मल त्याग आदि ना करें। कई बार वो सामने होते हैं, जैसे दिन में हम करते हैं, कभी तो जैसे बाहर करते हैं वहां के लिए लागू होगा, अब शहरों में अंदर बंद रहते हैं वहां तो एक अलग बात हो गई, पर सामने सूर्य है तो उस तरफ मुख करके, चंद्रमा है उस तरफ मुख करके, अग्नि है उस तरफ मुख करके, और हम गए हैं मान लो दूर पे हैं लेकिन उसी तरफ हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, कोई ऐसी पवित्र जगह है तो उस तरफ मुख करके ना करें, दूसरी तरफ एक तरफ करके करें। तो ये कुछ बातें कही हैं, और आपको इस विषय में जो आज बातें रखी हैं कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी, प्रणाम आचार्य जी। जैसे अभी आपने कहा कि वो अग्नि है, सूर्य की तरफ, जल की तरफ, अग्नि की तरफ ऐसा मुख करके कुछ यानी कि गंदी चीज नहीं करना चाहिए, पर जैसे शौच आदि तो अगर उनकी तरफ मुख करके नहीं करेंगे तो फिर तो पीछे करके करना पड़ेगा, एक या साइड में। ये एक तरफ करने की दृष्टि से उधर देखा है। और एक शिष्टता है, दूरी रखें और उनके आसपास ना हो, ये सब थोड़ा शिष्टता का ध्यान रखें। वो अपने को खुद को महसूस हो जाता है कि कैसी स्थिति होनी चाहिए। पूछिए, उनको दीजिए। प्रणाम आचार्य जी, ये सत्तू क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन आशा नहीं थी। ठीक है, वैसे आयुर्वेद में तो इसको सत्तू बोलते हैं, लेकिन सत्तू तो बहुत प्रचलित है। उसमें यानी एक चूर्ण होता है भुने हुए अन्न का, मोटे शब्दों में कहें तो भुने हुए अन्न का चूर्ण। वो भुना हुआ अन्न जो होता है प्राय करके, और चना होता है। चना जैसा हम भुना हुआ खाते हैं, इसी को पीस लेते हैं। वो कई तरह से बनता है अलग अलग जगह पे। कई बार सीधा भून के, जैसा हम बाजार में देते हैं, जो ले लेते हैं उसका छिलका हटा लेते हैं, पीस लेते हैं। कई बार चने को भिगो करके, फुला के, फिर उसको सेक करके, इतना फुला करके नहीं, कई तरीके से बनता है वो। और इसमें चने का और जौ का अनुपात अलग अलग होता है। कई जगह केवल जौ का बनता है, 100% जौ ही खाते हैं। कुछ जगह 100% चना ही होता है, और कुछ जगह 50-50% होता है, कहीं 60-40 होता है, कहीं 70-30 होता है। ये अपने अपनी रुचि से, अनुकूलता से लेते हैं। और कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में केवल चने का सत्तू होता है, चना ही भून करके बस लेते हैं, जौ डालते ही नहीं है। और कईयों को चना अनुकूल नहीं होता है तो वो केवल जौ ही लेते हैं, ऐसा। तो वो चूर्ण करके रखते हैं। अब उसको खाने का तरीका है, ऐसे साधु महात्मा भी बहुत रखते हैं रास्ते में। और आज की दृष्टि से कहें तो फास्ट फूड है, तैयार है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। उसमें सूखा भी खाते हैं और गीला भी खाते हैं।
तो सूखे में दिक्कत होती है वैसे तो खाने के अंदर, पर कई जने उसी सत्तू को घी में भून लेते हैं, उसमें बूरा मीठा आदि डाल देते हैं, उसको भी सत्तू बोलते हैं, मिठाई की तरह से हो जाता है, वो तो स्निग्ध हो गया। लेकिन जो सूखा होता है उसमें पानी डाल देते हैं, वो अलग अलग होता है। कुछ लोग गोले के रूप में भी बना लेते हैं नरम, और उसको खाते हैं, जैसे लड्डू खाते हैं, तो वो नरम होता है थोड़ा। और कुछ लोग उसको पेय के रूप में पीते हैं, थोड़ा पतला, जैसे दही को हम मथ देते हैं तो जितना गाढ़ा होता है ऐसा गाढ़ा भी पीते हैं, और बिल्कुल पतला छाछ जैसा बना करके भी पीते हैं। एक गिलास ले लिया, उसमें 1-2 चम्मच सत्तू डाल लिया, मीठा डाल लिया, और नमक से भी प्रयोग होता है इसका। कुछ लोग चीनी नहीं डालते, नमकीन बना के और खाते हैं, और गरीबों का भोजन माना जाता है। ये तो अपने गांव-गांव में बहुत प्रचलित है। पहले यात्रा करते थे तो सत्तू साथ में रखते थे, जैसे चना, मूंगफली, जो तो चना होता है ये प्रोटीन हमारे को पूर्ति कर देता है, जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की मुख्य पूर्ति कर देता है। प्राय करके ये 2 चीजें हमारे को आवश्यक होती हैं ऊर्जा आदि के लिए, शरीर निर्माण के लिए। और खनिज लवण भी होते हैं इसमें, खराब होता नहीं है ये रास्ते के लिए, तो सुरक्षित भी रहता है। और मात्रा यूं थोड़ी होती है, लेकिन पानी आदि डालते हैं तो वो फूल भी जाता है और पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए हो जाता है। लाने ले जाने में भी सुविधाजनक है, सस्ता भी पड़ता है, तो इसका बहुत प्रयोग होता है। वैसे आप शहर के हैं, शहर के हैं तो गांव में तो प्राय प्रचलन कुछ और नाम तो नहीं होता। ठीक है, चलो हो सकता है। अच्छा, और कोई? हाँ पूछिए। उस समय में बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। आज से भी आप 50 साल पहले का देखें तो घर घर में प्रयोग हुआ करता था। अभी भी होता है, लेकिन अब कम हो गया, और शहरों में भी तो काफी कम हो गया। गांव में फिर भी अभी जहां पहले जैसा है तो बहुत प्रयोग होता है, और गर्मियों में भी बहुत प्रयोग करते हैं इसका। कचौड़ी बाटी के अंदर तो जरूर होना चाहिए जी। हाँ, सूखा सूखा लड्डू जैसा, वो तो लड्डू बना करके रखते होंगे, वो लड्डू एक अलग तरीका हो गया। होना चाहिए जी। जी, मेरे कभी कभी देखते हैं कि जो भोजन करते हैं तो भोजन से पहले लोग भोग देते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ करके चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं? मैंने भोजन करने से पहले। अच्छा, मतलब किसी देवता के लिए? हाँ, ऐसे हाँ, पूजा के। हाँ, तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए है, आश्रित है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी है ना। यज्ञ का भी लिखा है, अग्नि को भी अर्पित करेगा, जो गौग्रास भी निकालते हैं, इस तरह से। तो हमारे मन में दूसरों को देने के लिए, अपने से जो निर्धन है और आश्रित है हमारे, उन सबको देने की भावना होनी चाहिए। इसमें इन्होंने कई चीजों को गिनाते हुए लिखा। तो स्वामी लोगों को तो कम से कम ऐसा करना ही चाहिए। जो सेवक है वो यथा योग्य अपना कर सकते हैं। अपने सेवक है कोई, तो उसके घर में जो बच्चे हैं, अन्य आश्रित लोग हैं, निर्बल हैं, रुग्ण हैं, उनका ध्यान में करके उसको करना चाहिए। और थे तो वहां पर नहीं, पूछिए। उमाचार्य जी, ये इसमें एक विषय है कि फटे कपड़े पहनकर भोजन न करें, तो या फटे कपड़े धारण करके, तो प्रश्न स्वाभाविक है कि फटा कोई पहने क्यों, धारण क्यों करेगा? नॉर्मल में भी नहीं पहनना चाहिए, भोजन तो विशेष ही है। और जितनी विशेषताएं बताई है, तो जैसे शादी के लिए तैयार होना है, इस तरह भोजन की बात है कि रत्न पहनो, स्नान करो, दान दो, फिर बड़ों को देखो, बच्चों को देखो, सबको, तो ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि स्वामियों के लिए है, जो संपन्न है, सब स्थिति है। ये बहुत जो अच्छी अनुकूलता है, वो सारा वर्णन, आदर्श का वर्णन किया गया। हम इसमें से जितना कर सकते हैं, तो देख, जैसा आपने कपड़े का कहा, वैसे तो कभी भी नहीं पहनना चाहिए, शिष्टाचार में इन्होंने लिखा ही है, लेकिन भोजन के समय खासतौर से। कई बार हम घर में होते हैं तो कुछ भी पहन के भोजन कर लिया और कैसे भी कर लिया, ये जो सोचते हैं, अपने घर में भी करते हैं तो अच्छे। जैसे बाहर भोजन के लिए जाते हैं हम, जो सामूहिक भोजन होते हैं और अधिकारियों के भोजन होते हैं, राजाओं के भोजन होते हैं, बहुत शिष्ट ढंग से होते हैं। आजकल भी जो बड़े होटल होते हैं उनके अंदर जैसा होता है, इतनी साज सज्जा रहती है, प्रकाश विशेष रहेगा, सुगंध रहेगी, कुछ संगीत रहेगा, पात्र बहुत अच्छे होंगे दिखने में, कुछ सजावट करेंगे।
ये सब मन की प्रसन्नता के लिए। मूल बात इसमें जैसे रत्न का था, माला का था, सुगंध का जो यहां इन्होंने वर्णन किया कि भोजन करते समय हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, ये एक बात है। अब सांसारिक व्यक्ति होते हैं, उसमें ऊंच नीच सब होती रहती है, तो इन निमित्तों से उनके मन में प्रसन्नता आती है। और स्वामी जितना कष्ट पाता है उतना दूसरे कष्ट नहीं पाते हैं। स्वामी दिखता ऐसा है कि ये बहुत सुखी है और उसके लिए बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सज्जन है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति जैसे राजा लोग भी होते हैं, खूब मालाएं पहनेंगे, बहुत अच्छा भवन रहेगा, खाने पीने को, उनको इतनी समस्याएं रहती हैं, तनाव रहते हैं कि इनके माध्यम से ही वो थोड़े अपने को ठीक रख पाते हैं। हाँ, जो बहुत ऊंचे स्तर का है, साधक है और बहुत ऊंचा योगी जैसा राजा है, उसके लिए एक अलग बात है, नहीं तो वो वहां पर टिक नहीं सकता। गुरुजी पीछे बोल रहे थे, एक दो बार बात आई थी कि जो राजा लोग होते हैं वहां कष्ट तो बहुत होते हैं। जैसे हमारे को लगता है कि एक छोटा सा परिवार, छोटी सी संस्था को संभालना भी इतना कठिन होता है और इतने विषय रहते हैं। ये समस्या तो देश की, पूरे राज्य की, पूरे जिले की, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जिलाधीश हैं इत्यादि, या बड़े कार्यालय वाले हैं, कंपनियों वाले हैं, तो इनको इतना धन, इतनी सुविधा और ये सब दिया जाता है कि वो उसको सहन कर पाते हैं, नहीं तो उनके लिए बहुत कष्टप्रद हो जाता है। और इसको मन की प्रसन्नता के लिए किया, और लोग वैसे ही बहुत प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र तो होना ही होगा। जितना जो हमारे पे लागू होता है, स्नान किया, शुद्धि होनी चाहिए, कम से कम हाथ तो धुले हुए होने चाहिए, वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, इतना तो सभी पे लागू होता है। आचार्य जी, थोड़ा सा मुझे एक जो पहले मैं पूछा था ना, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। और कुछ नहीं पाया दूसरा उधर दे दीजिए उनको। कौन गुरु जी ये थोड़ा सा उस पर जोड़ देना चाहता हूँ। जैसा कि भोजन के लिए जो है सो कहा गया था कि फटे कपड़े पुराने नहीं करना चाहिए, तो ये उस समय की स्थिति से कहा गया था। लेकिन अभी तो 125 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखे होंगे। काफी जो है मतलब फटे कपड़े अगर पहन के मिल जाए भोजन, तो वो भी जो है सो बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए अभियान है और हम करेंगे एक दिन। ठीक है, तो ये तो है जिसके पास कपड़े ही नहीं है दूसरे। देखिए, फटे कपड़े ना पहने इसका मतलब है कि ठीक वस्त्र पहने, उसके पास होने तो चाहिए। अब जो बिल्कुल ही निर्धन है वो उस अपवादों को छोड़ दीजिए। जी, यही प्रश्न था। ठीक है, देखिए ये मजबूरी को आप छोड़ दीजिए, बाकी तो ठीक है। बोलिए। झूठा छोड़ने वाली जो बात कही, तो मेरे ख्याल से मतलब ऐसा सोचना है, बड़ों से जो सुना है कि मतलब जो चीज बनी अगर वो कम मात्रा में है तो उसको रसोई घर तक ही मतलब उसमें छोड़े। थाली में झूठा छोड़ने का कि थाली में ही झूठा छोड़ने वाली बात कही गई। ठीक है, ये थोड़े कुछ बातें विचारणीय हो सकती हैं उसमें थोड़ा सा, और आपको लगता है कि भाई नहीं छोड़ना चाहिए तो नहीं, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। पर एक इन्होंने लिखा कि, और उससे ये भी पता लगता है कि पेट पूरा भर गया है, ऐसा। इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम